आज हम बताएंगे आपको रीजनिंग में क्यूब क्यूब एंड क्यूब्ड होता क्या है, घन या घनाभ क्या होता है। ये घन आपने देखा होगा पासा, पासा के आकार का होता है। कहने का मतलब घन में जो भुजाएं होती हैं, एक घन जो होगा किसी भी एक भुजा या एक आकार का होगा, 4x4 का हो सकता है, 5x5 का हो सकता है, 6x6 का। मतलब घन जो होगा उसकी भुजाएं जो होंगी एक समान रहती है। ठीक, और एक घन में होता क्या है, एक घन को कैसे पहचानेंगे, उसमें 6 फलक होंगे या सतह होंगी, 8 कोरे होंगी और 12 भुजाएं होती। ये 3 चीजें जो होती हैं एक घन में होती हैं। ऐसे ही पासा में भी होती हैं, जब पासा पढ़ेंगे आप आगे बताएंगे आपको, तो उसमें भी ऐसी होती है। अब कैसे पहचानोगे इन भुजाओं के या इनके घन को कैसे ज्ञात करना है, तो देखें। मान लो एक घन है, उसकी एक सतह हमने बना रखी और ये है 4x4 का। देखिए हमने घन की एक सतह बना रखी है, वो 4x4 की। अब एक घन को हम या एक सतह के घन को हम 4 रूपों में डिवाइड कर देते हैं। इसकी सतहों को उसको हम 4 रूपों में डिवाइड करेंगे। तो जो कॉर्नर की सतह है इसको हम कहते हैं शीर्ष घन। जितनी भी कॉर्नर की सतह हैं इनको शीर्ष घन कहेंगे। इसके बाद जो मध्य में आती हैं, इसके साइड में जितनी सतह बचती हैं उन्हें कहेंगे मध्य। इसके बाद ये मिडिल का हिस्सा बचा, मध्य का या केंद्र का जो हिस्सा बचा, इसको हम कहते हैं केंद्र घन। और एक घन और होता है जो दिखता नहीं, वो केंद्र के ऊपर ही होता है, उसको हम कहते हैं अंतः केंद्र या अंतः केंद्र घन। तो एक सतह को कितने घनों में बांटा जाता है? 4 रूपों में बांटा जाता है। शीर्ष घन, मध्य घन, केंद्र घन और अंतः केंद्र घन। देखिए जो घन हमने बनाया था इसको हमने 4 रूप में बांट दिया था, शीर्ष घन, मध्य घन, केंद्र घन और अंतः केंद्र घन। अब इन घनों को जो 4 घनों में बांटा गया घन, एक बड़े घन को हम 4 घनों के छोटे घनों में बांट देते हैं। तो उनकी सतहें जो होती हैं वो कितनी होती हैं? तो शीर्ष घन की सतह जो होंगी वो 3 होंगी। शीर्ष घन जो कितनी सतहों पर रहेगा? 3 घनों पर रहेगा, 3 सतह पर रहेगा। मध्य घन 2 सतहों पर रहेगा। केंद्र घन 1 सतह पर रहेगा। अंतः केंद्र घन किसी सतह पर नहीं होता है। देखिए हमने सतह पहले लिखा रखी थी, 6 फलक की सतह होती हैं। एक घन में ये 3 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट रखती हैं। 6 फलक की सतह, 8 कोरे और 12 भुजाएं एक घन में होती हैं। तो उनको मैंने डिवाइड कर रखा है। एक बड़े घन को किस रूप में डिवाइड करते हैं, कैसे जानते हैं? तो जो बड़ा घन होता है वो n के रूप में जानते हैं। बड़े घन को n के रूप में जानते हैं। अगर n हमें ज्ञात करना होता है तो n को ज्ञात करने के लिए n बराबर, इसके लिए 2 पॉइंट हमें ज्ञात होने चाहिए। अगर छोटी भुजा और बड़ी भुजा ज्ञात, तो बड़ी भुजा बटे छोटी भुजा, इससे भी आप n की वैल्यू निकाल सकते हैं या n ज्ञात कर सकते हैं। और दूसरा तरीका ज्ञात करने का है छोटे घनों की संख्या, अंडर रूट छोटे घनों की संख्या या क्यूब। इन 2 तरीकों से हमें n ज्ञात कर सकते हैं। ठीक, अब जो क्वेश्चन आते हैं उनको कैसे लगाया जाएगा, कैसे हल किया जाएगा, उसके लिए जानते हैं। तो हमने घन को, एक बड़े घन को 4 घनों में बांटा था, शीर्ष घन, मध्य घन, केंद्र घन और अंतः केंद्र घन। शीर्ष घन सतह भी हमने बांट दी थी, 3 सतह थी।
शीर्ष घन की, मध्य घन की 2 सतह है और केंद्र घन की 1 सतह है। देखिए 3 2 5 1 6 सतह टोटल 6 होती है, 6 घनों 6 सतहों पे डिवाइड हो गया। अंतः केंद्र घन मैंने बताया है 0 सतह पर होता है, क्योंकि उसकी सतह कोई नहीं होती। क्यों नहीं होती? तो केंद्र के ऊपर ही सतह को मान लिया जाता है। एक पॉइंट और याद रखेंगे आप, ये 3 घन जो होते हैं शीर्ष, मध्य या केंद्र, ये सदैव रंगीन घन होते हैं और अंतः केंद्र रंगहीन होता है। ठीक, ये 3 घनों में बांट देते हैं। अब इसके बाद इनको छोटे घनों के रूप में ज्ञात करना होता है। तो कैसे ज्ञात करते हैं छोटे घनों की संख्या के रूप में? तो शीर्ष घन के लिए हम छोटे घनों की संख्या अगर आएगी तो 8 रहती है। इसको सिर्फ ध्यान रखना है कि 8 ही लिखना है। देखिए कि कभी शीर्ष घन पूछा जाएगा तो सतह 3 ही रहेंगी, और अगर छोटे घनों की संख्या पूछी जाती है शीर्ष घन में तो आपको याद रखना उसमें 8 ही रहेगा। कोई फार्मूला नहीं, कोई ट्रिक नहीं, सिर्फ हमें ये ध्यान रखना है कि छोटे घनों की संख्या सिर्फ 8 ही रहती है। अगर मध्य घन की बात करते हैं तो 2 सतहों पे रहता है। छोटे घनों की संख्या के लिए एक फार्मूला बनाया गया है 6n-2 का होल स्क्वायर। n मैंने बताया था n होता है एक बड़ा घन। इसके बाद केंद्र घन निकालना है तो एक सतह पर रहता है, उसके लिए फार्मूला बनाया गया है 12n-2। और अंतः केंद्र घन के लिए कोई सतह नहीं होती है, उसके लिए फार्मूला बनाया गया है n-2 का होल क्यूब। अब अगर क्वेश्चन लगाना है कैसे ज्ञात करना है घन को, तो उसके लिए आपको बताएंगे एक क्वेश्चन के तरीका। देखिए एक क्वेश्चन लिखा है पहला, एक ठोस घन के सभी सतहों को लाल रंग से रंग दिया गया है एवं इसके बाद इसे काटकर 64 बराबर माप वाले छोटे छोटे घनों में परिवर्तित कर दिया जाता है। उसके बाद 4 उसके टाइप निकालने हैं, 4 क्वेश्चन लिखे गए हैं। तो पहला क्वेश्चन है ऐसे कितने घन है जिनकी 3 सतह रंगी हुई है। दूसरा है ऐसे कितने घन है जिनकी कोई सतह नहीं रंगी हुई है। तीसरा क्वेश्चन है ऐसे कितने घन है जिनकी केवल एक सतह रंगी हुई है। और चौथा है ऐसे कितने घन है जिनकी केवल 2 सतह रंगी हुई है। देखिए बहुत इजी लगेगा करने में अगर आपको ये टाइप पता है। देखिए मैं ये केवल याद रखना है बस, बहुत आसान ट्रिक है। अगर हमें ये पता है शीर्ष घन की 3 सतह हैं, उसको निकालने का तरीका कि 8 छोटे घन होते हैं। मध्य घन की 2 सतह हैं, निकालने का तरीका 6n-2 का होल स्क्वायर। केंद्र घन की 1 सतह होती है, निकालने का तरीका 12n-2। इसके बाद अंतः केंद्र का 0 सतह कोई नहीं होती है और n-2 का होल क्यूब। इसके बाद एक पॉइंट और याद रखना है कि ये शीर्ष, मध्य और केंद्र सदैव रंगीन रहेंगे, रंगे हुए रहेंगे। अंतः केंद्र रंगहीन रहेगा। तो यहाँ बात कर रहा है ठोस घन कोई है, कोई एक घन है, वो कितने छोटे घनों में है 64। तो हम यहाँ से देखिए कैसे लगाएंगे इसको, n की वैल्यू ज्ञात कर लेंगे। तो n निकालने का तरीका मैंने 2 बताया था, बड़ी भुजा बटे छोटी भुजा। तो यहाँ भुजा तो है नहीं, लेकिन छोटे घनों की संख्या है 64। तो n 64 किसका क्यूब होता है 4 का। तो एक बड़ा घन जो होगा वो 4 आ जाएगा। एक बड़ा घन की वैल्यू कैसे आएगी 4। कैसे? क्योंकि मुझे पता है छोटे घनों की, छोटे बड़ा घनों में काट जाता है कितने 64 घनों में। तो 4 जो होगा n, एक बड़ा घन जो होगा 4 भुजाओं वाला होगा। अब हमें अगर n की वैल्यू ज्ञात हो गई है तो इनको लगाने में बहुत आसानी होगी। उसने पहला क्वेश्चन पूछा है ऐसे कितने घन है जिनकी 3 सतह होती है। तो इसके लिए कोई फार्मूला है ही नहीं, हमें पता है कितने हैं ऐसे इनकी 3 सतह होती है, वो है 8। पहला शीर्ष घन होगा। ठीक, तो उसने दूसरा क्वेश्चन पूछा है ऐसे कितने घन हैं जिनकी कोई भी सतह रंगी हुई नहीं है। कोई भी सतह रंगी किसकी नहीं होती है, अंतः केंद्र की। अंतः केंद्र की फार्मूला क्या है n-2। n की वैल्यू आपके पास 4 है, n-2 का होल क्यूब। n की वैल्यू 4 है, 4 - 2 का क्यूब मतलब 2 का क्यूब, और 2 का क्यूब कितना होता है 8। ऐसे कितने घन है देखिए फिर से ध्यान दे लीजिए, जिसकी कोई भी सतह रंगी हुई नहीं है तो वो होता है अंतः केंद्र 0। तो इसको लगाने का तरीका फार्मूला में लिखा है n-2 का होल क्यूब। n की वैल्यू हमने पहले निकाल रखी थी 4, तो 4 - 2 का क्यूब आएगा 2 का क्यूब, और 2 का क्यूब क्या होता है, तो ऐसे कितने घन होंगे 8। अब देखिए तीसरा क्वेश्चन, ऐसे कितने घन हैं जिनकी केवल एक सतह रंगी हुई। एक सतह किसकी रंगी होती है, केंद्र घन की। उसका फार्मूला क्या है 12n-2
तो 12 n माइनस 2, तो 12 n की वैल्यू मैंने पहले निकाल रखी है 4 माइनस 2, 12 इंटू 2 24। तो कितने आएंगे 24। चौथा क्वेश्चन है, ऐसे कितने घन हैं जिनकी केवल दो सतह रंगी होती है? दो सतह किसकी होती है? मध्य घन की। और उसका फार्मूला क्या है? 6n माइनस 2 का स्क्वायर, 6n माइनस 2 का स्क्वायर। तो 6n की वैल्यू 4 दे रखी है पहले ही, ठीक। आपको आसान लगा होगा। कैसे लगाएंगे हमें ये, अगर आपको ये इतना चार्ट अगर हम अच्छे से कैरी कर लेते हैं, याद कर लेते हैं, एक बार याद करोगे आसानी रहेगी। हर क्वेश्चन इसी विधि से लगता है, बहुत आसान लगेगा। अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट में कर सकते हैं।